गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हो आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और हमारे भारत का झंडा इस वक्त लहरा रहे होंगे और कई तो स्कूलों में लड्डू खा रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ पर रील बना रहे हैं। तो रील भी तो बनाने वाला होना चाहिए ना कोई, फिर आप देखोगे, कमेंट करोगे, इसलिए। तो भैया जी, हमारे भैया जी लड्डू खाने नहीं गए हैं क्योंकि इनके लड्डू जो हैं इनके निकल चुके हैं। इनके लड्डू कल पूरा दिन निकले हैं कर करके। तो अभी मतलब ये सारा दिन का नहीं, परसों से इसकी तबीयत खराब थी, बुखार हो रहा था और कल तो टोटल डे इसने वॉमिटिंग की है। 2 बार इसको हॉस्पिटल ले जाया गया है, ड्रिप्स चढ़ाई गई हैं इसके, इंजेक्शन लगाए गए हैं इसके, और मतलब इसको बेचैनी हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी और ये बार बार जग रहा था, इधर उधर मतलब बेचैन हो रहा था। तो मैं डॉक्टर से बोला, मैं क्या इसको नींद नहीं आ रही, तो उन्होंने शायद इसको कोई डोज वगैरह ऐसी दी कि जिससे ये आराम से 4-5 घंटे सोया है। फिर इसकी वोमिटिंग भी में रिलीफ मिल रहा है। और लेकिन इसके चक्कर में कल हम बिल्कुल नहीं सोए, आराम नहीं किया और रात को जाके हम सोए तो बेटे जी की नींद खुल गई है 4 बजे। 4 बजे से उठा हुआ है और मुझे परेशान कर रहा है, मामा मैं ये मेरी कैनुला निकलवा दो और मैं ना स्कूल जाऊंगा। स्कूल जाऊंगा, लड्डू लेके आऊंगा। भाई साहब 15 अगस्त के लड्डू खाएगा ये, मगर जो तूने हमारे लड्डू निकाल दिए उसका क्या? ऐसे है। लेकिन है ना, एक बात है कि 15 अगस्त पर जो 2 लड्डू मिलते हैं ना, उनका मजा ही अलग है, खाने में बड़ा मजा आता है। ऐसे हम लड्डू को देखते भी नहीं है, टेस्टी भी नहीं लगते हैं, लेकिन जो 15 अगस्त पर लड्डू मिलते हैं, सच में वाकई कहते हैं ना कि जो भगवान का प्रसाद होता है या फिर हमारे देश का ये एक तरीके से प्रसाद ही है, बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो आज इसने ये मौका खो दिया है, नहीं जा पाया है, तो भैया इसके स्कूल वालों इसके 2 लड्डू इसके घर पहुंचा दो। है ना गुरु, तेरे सर को बोल दे कि सर जी मेरे लड्डू पहुंचा दो, मैं बीमार हूँ। मिकी माउस की तरह मुंह फुला रखा है। तो भैया आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं 15 अगस्त की, और हमारा देश तरक्की करे, खूब तरक्की करे और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और हमारे देश में मानवता, इंसानियत बनी रहे। क्योंकि दिन के बहुत ऐसे कांड होते हैं, जगहों जगहों पर हम देखते हैं, यहाँ तक कि रील्स दूसरी तीसरी तो ऐसी रील्स होती हैं कि जिसमें मार काट, भाई भाई को मारा है, पड़ोसी पड़ोसी को मारा है, और यहाँ तक कि 1-1 रुपए के लिए, 1-1 इंच की जमीन के लिए एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो वो चीजें हमारे देश से निकल जाएं, बिल्कुल खत्म हो जाएं, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं। और हमारा देश दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, सबको सद्बुद्धि दे, जो राजनीतिक सत्ता में बैठे हैं उनको सद्बुद्धि दे कि हमारे भारत को ऊंचा पहुंचाना है। भैया तुम आगे ना पीछे, तुम्हें तो कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन भारत को तो कम से कम इस तरह का बनाओ, इस तरह से सक्षम करो हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को, हर एक मतलब कि आगे चल के वो तुम्हें गालियां नहीं दे। एक तुम इतिहास में इस तरह से लिखे जाओ कि हाँ हमारे भारत का एक ऐसा प्रधानमंत्री था, हमारे भारत में ऐसे कुछ नेता थे जो पहले लिखे गए हैं इतिहास में, तो तुम्हारा नाम भी इतिहास में इस तरह से लिखा जाए, इस तरह से ना लिखा जाए कि
रांद गटी मरियो तो अपने आप ऐसा बनाओ भैया जो देश तुम्हें याद करे, देश की जनता तुम्हारे सेहत के लिए फरियाद करे, दिन रात ये मतलब दुआ ना करे कि कद मरे लो जो पिंडो छूटे लो माँ को, है ना। तो देश को अपना एक परिवार समझकर कि हमारे परिवार पर हमारा कुछ गलत करने से क्या बीतेगी हमारे परिवार पर, तो उस चीज को फील करके आप देश के लिए, देश के प्रति समर्पित हुए और उनके लिए अच्छे काम करें, यही दुआ है। हमारा भारत जो है हर चीज में तरक्की करे और इंसानियत, प्रेम भाव, जाति पाति के नाम से ये जो बंटवारे हो रहे हैं, मैं तो कहती हूँ ये जो जाति पाति के नाम से बंटवारे करते हैं ना, हिंदू मुस्लिम करते हैं, इनको मुझे तो ऐसा लगता है यार ये जो मैं वो कहते बीच में आ जाएंगे नीचे ये भाषणबाजी करने के लिए, अभी मैं कुछ किसी का नाम ले दूंगी तो, है ना। मैं कहती हूँ कि इनका ने एक अलग ही देश बना देना चाहिए, जो जाति पाति करते हैं ना उनका। और मुझे ऐसा फील भी होता है कई बार कि जैसे पहले ये भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, कहीं आने वाले दिनों में बीजेपी और कांग्रेस का बंटवारा नहीं हो जाए भैया, एक पाकिस्तान की प्रवृत्ति का हो जाए और एक हिंदुस्तान की प्रवृत्ति का। तो भैया मत करो ऐसा, बड़ा दुख होता है। ये रील्स देखते हैं तो बगल में नहीं, मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम मत किया करो। तुम भगवान के मंदिर बनाकर मंदिर को ही तोड़वा देते हो, भगवान की मूर्तियों को स्थापित करके मूर्तियां ही तोड़वा देते हो, बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, जिस वजह से उसमें जो चंदा इकट्ठा हो उसको तुम चोरी कर लेते हो। कहाँ दिखाओगे? आखिर मर के तुम्हें वहीं जाना है, ठीक है। इसलिए ऐसे काम मत करो कि तुम जनता में तो मुंह दिखा ही ना सको और वहां भी मुंह ना दिखा सको। अच्छे अच्छे काम करो, अच्छे अच्छे तुम्हें सुनने को मिले, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद मेरा प्रवचन सुनने के लिए, और आप सभी को 15 अगस्त की बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।